Hello students, I am Preeti Jain, Assistant Professor Physics in Maheshwari Girls PG College. इससे पहले के बारे में जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं वो पढ़ा है हमने डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी हमने पढ़ा है फ्रेनेल हाफ पीरियड जोन। फ्रेनेल हाफ पीरियड जोन की ही हम बात कर रहे हैं। अभी तक हमने जो फ्रेनेल हाफ पीरियड जोन पढ़ा है उसमें हमने देखा था कि हमारा जो वेव फ्रंट होता है वो प्लेनर वेव फ्रंट होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्लेनर वेव फ्रंट के अलावा भी और भी हमारे पास में वेव फ्रंट्स हो सकते हैं, जैसे कि स्फेरिकल वेव फ्रंट भी होता है एंड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट भी होता है। अब वो किस तरीके से होता है, उसकी रेडियस किस तरीके से निकलती है, आज हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का टॉपिक पढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि आप इससे पहले पुराने वाले लेक्चर्स देख लें ताकि आपको और टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। सो नाउ स्टार्ट। प्लेनर वेव फ्रंट कब बनता है? प्लेनर वेव फ्रंट बनता है कि जब आपका जो कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो इनफाइनाइट पर है, और इनफाइनाइट से जब हम देखते हैं तो जो वेव फ्रंट बनेगा वो प्लेनर वेव फ्रंट बनता है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास फाइनाइट डिस्टेंस पर ही है तो फाइनाइट डिस्टेंस पर जब कोई वेव फ्रंट होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो जो वेव फ्रंट बनता है वो दो तरीके से बन सकता है। फर्स्ट वन इज स्फेरिकल वेव फ्रंट, सेकंड वन इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट कब बनता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब बनता है? ओके, स्फेरिकल वेव फ्रंट हमारा बनता है कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है अगर वो पॉइंट सोर्स है तो जो वेव फ्रंट बनेगा वो बनेगा आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट। एंड अगर हमारा ऑब्जेक्ट लीनियर है तो जो वेव फ्रंट बनेगा वो बनेगा हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो ये तो बात हो गई कि जो वेव फ्रंट होते हैं सिर्फ प्लेनर वेव फ्रंट ही नहीं होते हैं, हर तरीके से वेव फ्रंट हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है तो स्फेरिकल भी हो सकता है। बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर सिचुएटेड है। अगर वो इनफाइनाइट पर है तो आपका जो वेव फ्रंट बनेगा वो प्लेनर है, अगर डिस्टेंस फाइनाइट है तो जो आपका वेव फ्रंट बनेगा वो या तो सिलेंड्रिकल बनेगा या फिर स्फेरिकल बनेगा। ओके, अब हम बात करते हैं पॉइंट सोर्स लिया है हमने, हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट सोर्स की। पॉइंट सोर्स का जब हम लेते हैं तो उस पॉइंट सोर्स की वजह से किस तरीके से वेव फ्रंट बनते हैं, फ्रेनेल हाफ पीरियड जोन बनते हैं और रेडियस किस तरीके से निकलती है। ये हमारा पॉइंट सोर्स है और इसके थ्रू ये हमारी स्क्रीन है, ये स्क्रीन हो गई। इस पर हमें देखना है कि हमारा किस तरीके से वेव फ्रंट्स बन रहा है, किस तरीके से इंटेंसिटी जो है आपके हाफ पीरियड जोन्स की पॉइंट सोर्स की वजह से वो किस तरीके से इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एम्पलीट्यूड वट जो भी सब चीजें हम देखते हैं, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, रेडियस, वो सब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट रेडियस। जो रेडियस है हमारे स्फेरिकल वेव फ्रंट की वो क्या निकल के आती है ड्यू टू स्फेरिकल वेव फ्रंट, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो हमने एक पॉइंट सोर्स लिया है तो पॉइंट सोर्स की वजह से जो वेव फ्रंट बनेगा वो कौन सा बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने जिस कंसिडर किया है कि ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये है नहीं प्लेन वेव फ्रंट, ये हम कंसिडर कर रहे हैं हमारी कैलकुलेशन के लिए। बाकी जो हमारा वेव फ्रंट बन रहा है वो डब्ल्यू हमारा क्या बन रहा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है। ओके, तो अगर लाइट यहाँ से पॉइंट सोर्स से इस पी पॉइंट तक पहुंचती है तो डायरेक्ट यहाँ से तो ये पहुंच गई, हाँ पी पॉइंट पर पहुंच गई। बट अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट के थ्रू अगर हमारी लाइट जाती है तो वो लाइट हमारी जाएगी कुछ इस तरीके से। दैट मीन्स ये हमारा पाथ हो गया कि एक तो सोर्स से डायरेक्ट लाइट जा रही है आपकी और एक जा रही है कुछ इस तरीके से स्फेरिकल वेव फ्रंट से। तो हम इसकी बात करते हैं कि जब लाइट यहाँ से यहाँ तक जा रही है तो इसका पाथ कुछ और होगा, जब लाइट यहाँ से होते हुए यहाँ जाएगी तो इसका पाथ कुछ और होगा। तो जनरल सी बात है, जब भी हम दो अलग अलग पाथ से लाइट जाती है तो हम उसका निकालते हैं पाथ डिफरेंस। तो यहाँ भी हम निकालेंगे क्या, आज इसका हम पाथ डिफरेंस, कि जब सोर्स से दो रास्ते से जब लाइट जा रही है आपकी, एक तो डायरेक्ट जा रही है और एक इस तरीके से डिफ्रेक्ट होके जा रही है, तो उन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस क्या होगा। ओके, हम यहाँ पर जो ये इसको डिनोट कर दिया है ए पॉइंट एंड इसको डिनोट कर दिया बी पॉइंट। जब लास्ट वाला ये बहुत सारे हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइडेड है तो हमने लास्ट वाला पार्ट ले लिया है कि हमने इसको मान लिया कि nth हाफ पीरियड जोन है हमारा, तो इसको नाम दे दिया हमने mn नाम दे दिया, तो ये हमारा mn हाफ पीरियड जोन है। ओके, तो mn हाफ पीरियड जोन से जो हमारी लाइट जा रही है वो SA और AP यानी कि SMN और MNB इस पाथ से होके जा रही है, और एक जा रही है हमारी SO, पहले SO तक आती है फिर O से P तक जाती है। तो पार्ट डिफरेंस जो हमारा निकलेगा, पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला होता है हमारा एस यानी कि टोटल, ये कितना पाथ है इसमें से मैं इस वाले पाथ को माइनस कर दूंगी तो हमारा पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। दैट मींस डेल्टा इज इक्वल्स टू SMN प्लस MNP माइनस SO प्लस OP। ओके, तो SO प्लस OP। अब हमने ये भी पढ़ा है कि कोई से भी दो हाफ पीरियड जोन हो, कंटिन्यूसली हाफ पीरियड जोन अगर होते हैं, कोई से भी दो हाफ पीरियड जोन होते हैं, उन दोनों के बीच में जो पार्ट डिफरेंस होता है वो n λ/2 होता है। ये हम लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं, अगर आपको क्लियर करना हो तो प्लीज लास्ट लेक्चर प्लीज जरूर देखिएगा। ओके, तो हमें अब यहाँ पर होगी सोर्स से इस जो आपके पास में वेव फ्रंट है इसकी डिस्टेंस है a और वेव फ्रंट से आपकी जो स्क्रीन है इसकी डिस्टेंस है b। तो SO तो हमारे पास में हो गया a, OP हमारे पास में हो गया b। ये हमने मान लिया भाई, डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके, वेव फ्रंट की जब बात होती है तो ये हमारा सेंटर है,
दैट मीन्स ये रेडियस है हमारे पास में Rn यानी कि OA। अब हम बात करनी है, हमें निकालना है क्या, SMN निकालना है और क्या निकालना है, हमें MNP निकालना है। SMN निकालने के लिए हम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। ओके, तो ये ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये तो हो गया SMN, SO और OA। SO की वैल्यू हमें पता है, OA की वैल्यू हमें पता है, तो हमें क्या निकालना है, SMN। राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, SMN का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस Rn का स्क्वायर। ओके, स्क्वायर हटा दिया तो स्क्वायर रूट आ गया A स्क्वायर प्लस Rn का स्क्वायर का स्क्वायर। A हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, अंडर रूट 1 प्लस Rn का स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। A यहाँ पर हमने लगा दी है बायनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम। बायनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम क्या होती है, 1 प्लस x की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx अपॉन nx प्लस 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन nx स्क्वायर nx into x minus 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से अप टू सो ऑन चलती है। तो यहाँ पर हमने बायनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया है a 1 प्लस Rn का स्क्वायर अपॉन 2n। अब क्या होता है ना, हाफ पीरियड जोन्स में जो ये डिस्टेंस होती है हमारी सोर्स से लेकर वेव फ्रंट तक की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ द जो हाफ पीरियड जोन। सो a इज वेरी 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 ग्रेटर देन r। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आगे वाली टर्म्स को हमने नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि r जब वैसे ही छोटा है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वो ऑलरेडी छोटा होता चला जाएगा। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको नेगलेक्ट कर दिया। तो हमारी जो वैल्यू बची वो क्या बची, a 1 प्लस Rn का स्क्वायर अपॉन 2n। इसी तरीके से हमने MNP निकाला। MNP निकालने के लिए हमने क्या लिया, हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया। तो इसमें भी निकाला था हमने, पास ये डिस्टेंस कितनी थी, ये वाली b डिस्टेंस थी। तो MNP क्या आ गया, b 1 प्लस Rn का स्क्वायर अपॉन 2b। तो ये हमारे पास में SMNP आ गया और MNP भी आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को इस पार्ट डिफरेंस में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज a प्लस Rn का स्क्वायर अपॉन 2n प्लस b प्लस Rn का स्क्वायर अपॉन 2b ब्रैकेट माइनस a और OP की वैल्यू दैट इज a प्लस b। सब्स्टिट्यूट कर दिया, a और b से a और b कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा Rn स्क्वायर अपॉन 2a प्लस Rn स्क्वायर अपॉन 2b व्हिच इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2, जो कि हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर। ओके, Rn स्क्वायर यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, तो Rn स्क्वायर अपॉन a प्लस Rn स्क्वायर अपॉन b इज इक्वल टू n लैम्डा। Rn स्क्वायर हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, एलसीएम ले लिया, a प्लस b अपॉन ab इज इक्वल टू n लैम्डा। स्क्वायर हटा दिया, Rn की वैल्यू निकालनी है, हमें रेडियस निकालनी है हाफ पीरियड जोन की। तो Rn इज इक्वल टू अंडर रूट ab अपॉन a प्लस b n लैम्डा। सो यहाँ पर a फिक्स है, b फिक्स है, a प्लस b फिक्स है, लैम्डा भी फिक्स होता है क्योंकि जब हम किसी लाइट एक पर्टिकुलर लाइट लेंगे तो अगर एक लाइट की बात करें तो एक ही तो लाइट लेंगे तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो तो फिक्स होगी, दैट मींस लैम्डा भी कांस्टेंट है। तो वेरी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है हमारा n यानी कि नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स की। आपका हाफ पीरियड जोन कौन सा है उस पर डिपेंड करता है। दैट मींस जो रेडियस होती है हाफ पीरियड जोन की वो डिपेंड करती है जो आपके पास में n है, नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 1 2 3 4 सो अप टू सो ऑन, उसके स्क्वायर रूट के। तो ये तो बात थी हमारी फ्रंट हाफ पीरियड जोन की कि इसके अंदर भी बहुत तरीके से भी स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, बहुत तरीके से वेव फ्रंट्स हो सकते हैं, दैट मींस स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल। तो आज हमने इसके बारे में डिस्कस किया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आइएगा। थैंक यू।